आपके लिए आज ही के दिन में दूसरा वीडियो लेकर आए हैं एसडी ज़ोन इंटरफेरेंस। दोस्तों, हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि ज़्यादा आप देखें, ज़्यादा समझें और ज़्यादा रिएक्ट करें। तो एसडी ज़ोन आपको पता है 90% होता है। अब 90% की जो रोल होता है वो टी20 में अलग होता है, वनडे में अलग होता है। वनडे में 6 की रन रेट, 5.5 की रन रेट पे पहुंचता है। विकेट के क्राइटेरिया में आए बॉलिंग में तो 3-4 विकेट आ जाते हैं 10 ओवर में ही। 3 तो आ ही जाते हैं। रन बॉल से नहीं, रन रन रेट भी 3 से नीचे ही रहती है, 3.5 से नीचे ही रहती है। टी20 की बात करें तो रन रेट 9 तक पहुंचती है, 9 से ऊपर भी जा सकती है बैटिंग में। और अगर विकेट की बात करें तो वो क्रम्बल ही हो जाती है टीम, शुरू में पहले ओवर में ही विकेट आ जाती है। आपको जो रुख है 90% का वो पहले ओवर से क्लियर होने लग जाता है टी20 में। वनडे में 2-3 ओवर से क्लियर होने लग जाता है, 2 ओवर्स मैक्सिमम। आपको बैटिंग के रुझान मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। 2 ओवर 12 रन हो जाते हैं वनडे में, तो आप समझ जाइए ये 90% बैटिंग का ही है। और ज़्यादा कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और कन्फर्म कीजिए बस, ठीक है। ज़्यादा कन्फर्मेशन में ट्रेन छूट जाती है फिर। तो टी20 में भी यही है बात। मैं आपको बताऊं, टी20 में भी सेम चीज़ है। आपको 9 पर ओवर फटाफट देखने को मिलता है कि किस तरीके से है, मगर कई बार थोड़ा सा ब्लर हो जाती है कंडीशन। और वो ब्लर कंडीशन इंटरमीडिएट कंडीशन हो जाती है, ना बॉलिंग दिखता है ना बैटिंग दिखती है। बैटिंग दिखती है 9 पर ओवर से तो विकेट आ जाता है, फिर 100 नीचे आ जाती है, तब तक बंदा ट्रैप हो जाता है। तो वह थोड़ा सा देखना, इसीलिए हमने 4 ओवर के रूल बना रखे हैं कि जिसको बिल्कुल क्लियरेंस चाहिए वो आराम से देखिए। और मौके बहुत मिलते हैं सर, और ऐसे कोई नहीं है कि इवेंट छूट जाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं होता। छूट जाएंगे तो इवेंट और भी बहुत हैं। क्लियरेंस होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट चलना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि एस डी जोन इंटरफेरेंस जो है 440 वोल्ट का झटका है। पहले भी हमने बोला है, विकेट हाई आरपीओ इन बैटिंग बॉलिंग जोन। बैटिंग के जोन में विकेट आ जाए या बॉलिंग के जोन में हाई आरपीओ से रन बना लो आप, दोनों ही इंटरफेयरिंग टीम को ट्रबल देंगी। इंटरफेयर जो कर रहा है उसको ट्रबल आएगी। इसके कई एग्जांपल हमने पहले भी लगाए हैं, कई एग्जांपल अभी भी लगा रहे हैं। 84 को भी 90 ही मानते हैं दोस्तों। 84, 85, 90 के करीब ही हो जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब नोड है, नोड हम कहते हैं कि 90% में आ रहा है, और नोड तो दोनों तरफ बिहेव करता है, तो वो तो कर भी सकता है। मगर सर उसका झुकाव ज़्यादा उस तरफ होगा। जैसे आप देख रहे हैं, नोड आया शुरुआत में, नोड है आजकल कई आईपीएल स्क्रिप्ट में आपने देखा है, नोड है शुरुआत में, नोड है 35 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए। तो उसका जो झुकाव है किस तरफ है, ज़्यादा विकेट आ रहे हैं कि ज़्यादा रन बन रहे हैं। विकेट आएंगे तो ज़्यादा विकेट ही आएंगे, सीधा रन बॉल से भी नीचे रह जाएगा। और अगर रन बॉल से ऊपर है, 9 की रन रेट तक है, विकेट आ रहे हैं, मतलब आप सोचिए बॉलिंग इंटरफेयर कर रही है एसडी जोन में। क्योंकि वो जोन तो बॉलिंग बैटिंग का ही है, क्योंकि वो रन रेट मेंटेन कर पा रहा है। रन रेट मेंटेन कर पा रहा है, दिस इज़ द एविडेंस बाय द कन्वर्स अप्रोच। दिस इज एविडेंटली कैन बी वी कैन से दैट द बैटिंग टाइम इज़ रनिंग। ये टाइम स्पेंड होने के साथ साथ दिखता है। थोड़ा टेंशन वाला जोन लेके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन डोमिनेट कर रहा है। अगर रन्स और विकेट साथ साथ आ रहे हैं, ये भी मैं दोस्तों बताऊं आपको, कंडीशन सुनने वाली होती हैं। रन्स और विकेट साथ साथ आ रहे हैं। आप देखिए 10 ओवर 90 रन 5 विकेट। अब 5 विकेट ज़्यादा हैवी है दोस्तों, 5 विकेट ज़्यादा हैवी है। वहाँ बॉलिंग टीम डोमिनेट कर रही है, बैटिंग इंटरफेयर कर रही है। अब आप बोलोगे 10 ओवर 90 रन में 9 की रन रेट भी तो आ गई, 9 की रन रेट आ गई, मगर कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुका नहीं 10 ओवर तक। कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुक जाता है, रुकना चाहिए, क्योंकि 5 विकेट के बाद तो कोई बैटिंग लाइनअप बचा ही नहीं है। वो तो भाई बिरला ही केस हो जिसमें आगे भी बैटिंग लाइनअप हो। रुक जाए, अगर 10 ओवर में 7 ओवर में 70 रन में 2 विकेट आ जाते हैं, रुक जाए सिलसिला। 10 ओवर में 9 ओवर में 81 रन आ रहे हैं, 10 ओवर में 90 रन आए, 3 विकेट हैं, आगे रुक जाए सिलसिला, और 15 ओवर में 150 हो जाए। रुक जाना चाहिए सिलसिला। टेंडेंसी विकेट की जो क्वांटिटी कम होनी चाहिए। कई बार 90% में ऐसा बिहेव देखने को मिलता है दोस्तों कि दोनों ही बराबर टक्कर दे रहे हैं। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम तो कई बार कहते हैं कि भाई आपको अगर नहीं लग रहा है तो आप इस इवेंट को स्किप कर दीजिए, मगर समझने के लिए तो हमें ऐसे इवेंट देने पड़ते हैं कि आप देखिए कि क्या हो रहा है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर रन और विकेट दोनों आ रहे हैं तो आप देखिए आरपीओ मेंटेन हो रही है कि नहीं, आरपीओ मेंटेन कंटिन्यू हो रही है कि नहीं। अब आरपीओ अब मेंटेन हो रही है और विकेट कंटिन्यू जा रहे हैं।
मगर आरपीओ 9 से ऊपर नहीं जा रही। आप देखिए 9 से ऊपर नहीं जा रही आरपीओ और विकेट कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आप सोचिए बॉलिंग ही डोमिनेट है, क्योंकि 90% के लिए कोई बांध नहीं है, कोई डैम नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। वो तो 9 से 10, 12, 14 पे भी पहुंच जाता है। नहीं पहुंच रहा मतलब आप सोचिए, और विकेट आ रहे हैं। अगर विकेट नहीं आ रहे हैं तो आप सोचिए 90% जोन में बैटिंग अंडर परफॉर्म कर रही है, अंडर परफॉर्म कर रही है, और वो वॉल्केनो बाद में इरप्ट होगा। और अगर 90% में 9 की रन रेट तक भी पहुंच रही है मगर विकेट कंटिन्यू आ रहे हैं, तो बॉलिंग डोमिनेट है और जो बैटिंग है वो इंटरफेयर कर रही है। और सेकंड इनिंग में आप देखेंगे, सेकंड बैटिंग जब भी आएगी, जो फर्स्ट बॉलिंग थी वो सीधा वॉल्केनो छोड़ेगी 6 ओवर में। ये रूल्स हैं, ये आप सुनेंगे, ये देखेंगे तो समझेंगे। आपने देखा होगा आईपीएल का एक शुरुआती मैच था, एसआरएच एलएसजी का मैच था, उसमें 190 पे ऑल आउट हो गए थे। वहाँ एलएसजी जीता था, आते ही उन्होंने एक्सप्लोड कर दिया था। शायद 5वां 6ठा मैच रहा होगा, 1-2 अप्रैल को रहा होगा, आप ढूंढ सकते हैं वो मैच। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये हम बताते हैं तो आपके लिए ही बताते हैं कि आप इसमें अवेयर रहें। अब आप देखेंगे शुरू में विकेट रन बन रहे हैं मगर विकेट भी आए जा रहे हैं। अब आप टेंशन में रहते हैं कि भाई विकेट आए जा रहे हैं, विकेट का सिलसिला रुके तो हम कुछ करें। विकेट का सिलसिला रुके, और रुकता है सिलसिला। मैं आपको बताऊं, अगर बैटिंग टीम डोमिनेट है वाकई में तो रुकता है सिलसिला, और उस इंटरफेयर की सज़ा बॉलिंग को मिलती है। और अगर नहीं रुक रहा है, कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आप इनिंग एंड के बाद सेफ रहिए, क्योंकि इनिंग एंड का जो सेकंड ओवर होगा, फर्स्ट सेकंड ओवर, वो आपके लिए बिल्कुल वार्निंग लेकर आएगा कि यहाँ जो फर्स्ट बॉलिंग टीम है वो डोमिनेट रही है, तभी उसने 9 के 9 विकेट लिए हैं। तो फिलहाल एसडी जोन में इंटरफेरेंस की सज़ा कैसे मिलती है ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये कल का मैच था, कल 23 मई वनडे मैच था, एसडी जोन विंडीज़ का चल रहा था और उसमें आयरलैंड ने विकेट लिया। 5 आरपीओ ले चुका था विंडीज़। हमने वैदिक से बोल दिया था विंडीज़ इन स्ट्रॉन्ग है। ये सब इंटर रिलेट होते हैं, ये सब इंटर रिलेट चीज़ें हैं। जो कन्वर्स अप्रोच है वो इंटर रिलेट है, यहाँ पर जो वैदिक है वो इंटर रिलेट है। अब वैदिक से पहले ही विंडीज़ हमने डोमिनेटिंग बोल दिया था, विंडीज़ का ज़्यादा पलड़ा भारी है, विंडीज़ जीत सकता है आज। और आप देखिए 90% में आयरलैंड विकेट लेता है और आगे का जोन क्रश होता है उसका, और वो बहुत हाई स्कोर पे पहुंच जाता है। तो वो हैमर्ड बॉलिंग टीम इंटरफेयर करके अपने टाइम को हैमर्ड करती है, डेंट कर देती है, डेंट मार देती है, बेंट कर देती है, समझ लीजिए। तो ये बात आपको उस समय समझ में आना, ये कॉन्फिडेंस के लिए अपन कंटिन्यू एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, हाइपोथेसिस को लॉ बनने में टाइम लगता है। तो वही बात है, ये हाइपोथेसिस है, जब तक आपको दिखेगा नहीं लाइव तब तक हाइपोथेसिस ही रहेगी। जब आप देखेंगे 5-6 बार इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लॉ बनाएंगे उसको। तो ये बात हमारे सर के लिए तो ये लॉ है, मगर हम जो क्लाइंट को बताते हैं उसके लिए लॉ नहीं बन पाता ना। वो एक बार के एक्सेप्शन को वो 9 बार के ऊपर ओवरलैप कर देता है कि भाई यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। तो सर एक केस तो डॉक्टर का भी बिगड़ता ही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आगे का टीम क्रम्बल हो गया और वेस्ट इंडीज़ ने 350 रन बनाए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कल का ही 23 मई। काफ़ी एग्जांपल एसडी जोन ने दिए हैं कल हमें। कल का आईपीएल मैच 23 मई 2025, एसआरएच और आरसीबी। एसआरएच का एसडी जोन चल रहा था, एसआरएच बहुत बढ़िया हिट कर रहा था, 9 की रन रेट ले चुका था। वहाँ पर आरसीबी 2 विकेट ले लेता है। एसडी जोन में 90% जब उसका टाइम चल रहा है वहाँ 2 विकेट ले लेता है और अपने टाइम को हैमर करता है। और आरसीबी जो बी था, जो हमारा विन होने का चांस था, उस पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अब उसका टाइम कम हो जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते पूरा टाइम ख़त्म हो गया वो तो हारेगा ही हारेगा, आप ये मत कहिए। अब आप देखिए आरसीबी फेवरेट तो आया, टाइम को हैमर कर दिया ना उसने, क्योंकि रन ही इतने बच के वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि एसआरएच का टाइम बढ़ गया वहाँ। आप सोचिए कि एसआरएच का टाइम बढ़ जाएगा, जो सफरिंग टीम है उसका टाइम बढ़ जाएगा। तो तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ। कल आपने देखा पीएसएल में आपने देखा शुरुआत में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, वो धीरे खेल रहे थे। अब आपको ये भी बात बताई जाएगी कि एसडी जोन अगर बाद में प्रूव होता है तो जो पहले हुआ जिसमें वो अंडर परफॉर्मेंस था या 4 की रन रेट से खेल रहा था और उसने 5 ओवर 6 ओवर आते आते पिकअप कर लिया, क्योंकि एसडी जोन 45 मिनट का था, आप 4 ओवर का क्राइटेरिया था, आपका 30 रन में हो गया। मगर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप विकेट तो लूज़ किया नहीं, अभी आपकी नज़रों में तो बैटिंग टीम ही डोमिनेट है, मगर रन रेट भी आई नहीं है 9 की। तो वो धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, तो जो पीछे का जो जोन था जो उसने सप्रेशन में बिताया, वो भी वो कवर करेगा फर्स्ट बॉलिंग के टाइम में से, क्योंकि उसने उन ओवर्स में 9 की रन रेट से स्कोर नहीं किए, जबकि वो ओवर की टेंडेंसी, वो रन का जो नोटेशन था, वो ओवर्स का जो नोटेशन था वो भी 90% ही था, मगर वहाँ उतने प्रपोर्शन में रन नहीं आए।
अच्छा, एक बात इसकी इन्वर्स भी होती है। अब आप देखिए, कोई 2-3 ओवर में हिट कर देता है, बहुत बढ़िया रन बनाता है, 3 ओवर 33 रन, और उसके बाद उसके 2-3 विकेट एक साथ आ जाते हैं और आते ही जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 90% में इतने विकेट तो आ नहीं सकते बैटिंग में। कन्वर्स अप्रोच लगती है, 2-3 विकेट आ गए और रन रेट नीचे आ गई बिल्कुल। 90% अगर कंटिन्यू है 40 मिनट, तो रन रेट तो नीचे आ ही नहीं सकती इतनी। तो वहाँ बॉलिंग टीम ही डोमिनेट है, और जो 3 ओवर में उसने हिट किया, जो उसने बड़ा हिट किया, 10-12 की रन रेट ली, वो भी वो कंपेंसेट करेगा बॉलिंग टीम अपनी बैटिंग के टाइम पे, क्योंकि उसने उसके जोन को हैमर किया। यही बोलते हैं कि बैटिंग में बॉलिंग इंटरफेयर ना करे, बॉलिंग में बैटिंग इंटरफेयर ना करे एसडी जोन में। ये चीज़ें देखने वाली होती है, ये चीज़ें कंटिन्यू देखेंगे आप तो समझ में आएंगी आपको। आपको जोन दिखने में स्क्रिप्ट आपको एक जैसी लगती है, अरे ये तो सेम स्क्रिप्ट है, ये तो मैं ही कर लूँ, ये तो बहुत बढ़िया, ये तो सीधा निकलेगा, ये तो ऐसे होगा, वैसे वैसे होगा। कल आप देख लीजिए एसआरएच एलएसजी का मैच 23 मई का जो मैच था, उसमें आप देखिए कि एसआरएच एलएसजी सॉरी एसआरएच और आरसीबी का मैच था, उसमें आरसीबी विन था, बी विन था अपना, मगर ए विन कैसे हुआ? हमने बीच में अपडेट दे दिया था, अब एसआरएच विन हो सकता है, अपने टाइम को हैमर करेगा, ऐसे ही विन होता है। कहाँ स्क्रिप्ट टर्न ले जाती है, कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्क्रिप्ट को शुरू से फॉलो कीजिए। आप लोग बीच में आते हैं 20 पैसे पे, 15 पैसे पे, 30 पैसे पे, यहाँ से ले लूँ, वहाँ से ले लूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। अरे जो बताया पहले वो तो कर लो, वो तो हो नहीं रहा आपसे, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो सर यही बात है, ये कोई टोंट करने वाली बात नहीं है, ये सब आप सभी लोगों को ये वार्न किया जाता है, शुरू से फॉलो कीजिए। हम अभी गाड़ी में थे, हम अभी बस में थे, हम अभी यहाँ थे, हम अभी वहाँ थे। सर स्क्रिप्ट आपको टेस्ट करनी है, स्क्रिप्ट को टेस्ट करना है तो आपको शुरू से करना पड़ेगा, वरना आप बीच में मत आइए फिर। एलएसजी एक एग्ज़ाम्पल और देते हैं आपको, ये 22 तारीख का मैच एलएसजी और जीटी, उसमें आप देखेंगे एलएसजी ने शुरू में हिट किया, मगर बाद में आप देखिए एलएसजी बी प्रूव हुआ, मगर ए टीम गुजरात थी, एलएसजी ने उसमें भी रन बनाए। अब इनडायरेक्ट अप्रोच हो गई, इन्वर्स अप्रोच हो गई। अब बॉलिंग के टाइम में बैटिंग ने इंटरफेयर कर दिया। अब क्या होगा, नीचे एलएसजी बी का ही टाइम था, मगर गुजरात फेवरेट आया, और आप देखोगे हमने जो इक्वल देन ग्रेटर देन लगा रखा था वैदिक में, वो पहले ही लगा रखा था कि जीटी का पावर ज़्यादा है। अब ये सब इंटर रिलेट हो जाता है अपने आप, सब इंटर रिलेट हो जाता है। क्या आप देखिए कि उसने बॉलिंग टाइम में स्कोर किया तो जीटी को उसका भुगतान तो लेना ही था, चाहे नीचे 65% एलएसजी था, मगर वो 65% जीटी बन के बैठ गया और वो फेवरेट आया, हालांकि जीत नहीं पाया, विनर वही रहा। तो दोस्तों ये सब तरीके होते हैं आपके सेव करने के लिए, ये सब आपको पता होगा तो आप जल्दी सेफ होंगे। दोस्तों ये पुराने फाइल में से हमने कुछ और रिसर्च निकाली है कि अगर एसडी जोन बॉलिंग टीम का प्रूफ हुआ तो बैटिंग रन बॉल भी लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर सकती है, और अगर करती है तो इसको भी इंटरफेयर माना जाएगा, क्योंकि 90% बॉलिंग है तो वो बैटिंग रन बॉल पे रुक ही नहीं पाएगी ना, बिल्कुल उल्टी कंडीशन हो जाती है, रिड्यूस्ड हाईली रिड्यूस हो जाती है। कभी भी बैटिंग टीम यहाँ पे रन बॉल से ऊपर आ जाए तो वो, और या 7 की आरपीओ अचीव कर ले, तो उसका आगे का टाइम डैमेज हो जाता है। देखिए ये इन्वर्स अप्रोच है, ये फाइल पेजेस हैं हमारे, पुरानी ओल्ड रिसर्च है। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बॉलिंग टीम का टाइम है और बैटिंग टीम ने वहाँ रन बॉल से ऊपर आ गई या रन बॉल से ऊपर स्कोर कर लिया उस जोन में, तो फिर उसका आगे का टाइम हैमर हो जाता है। वो सीधा इन्वर्स अप्रोच है, जैसे बैटिंग के लिए बॉलिंग है वैसे बॉलिंग के लिए बैटिंग है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ये भी सेम है, यहाँ पर भी हमने लिखा था क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद, अगर देखिए क्राइटेरिया, मैंने आपको पहले भी बताई बात, क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद भी अगर कोई 90% के जोन की तरह बिहेव करने लग जाती है, शुरू में आप देखिए 90% का जोन है, मगर वो 4 ओवर में 28 रन नहीं बना पाई। अब आप कह रहे हैं यार ये तो 10 की रन रेट तो अचीव ही नहीं की, धीरे खेल रही है, मगर उसने विकेट लूज़ नहीं किया। अभी आप शांति से बैठिए, उसने आगे पिकअप कर लिया, तो फिर वही जो है नोटेशन जो स्क्रिप्ट में है वो वही है, क्योंकि उसने आगे के पिकअप कर लिया और हैंडल कर लिया। हैंडल करना, कंटिन्यू होल्ड करना उस रन रेट को बहुत बड़ी बात होती है, विदाउट विकेट लूज़ किए, तो वो वही टीम डोमिनेट हो जाती है वहाँ पे। कोई भी टीम एसडी क्राइटेरिया के बाद में कंप्लीट करे तो वही डोमिनेट हो जाती है, ठीक है। ये दोस्तों एक और फाइल पेजेस में है, 90% जोन में 90% जोन क्लियरेंस आ गया है और उसके बाद विकेट आता है, तो बॉलिंग जो है
अपने आप को किल कर देती है, जैसे कल किल कर दिया। हालाँकि किल नहीं किया एसआरएच ने, हाँ, आईएसयू ने आपने देखा कि पाकिस्तान जो एलक्यू और आईएसयू का मैच था, उसमें किल हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत विकेट ले लिए। 2-3 विकेट ले लिए थे उन्होंने एसडी ज़ोन में, तो वो तो किल ही हो गए। तो ये चीज़ें होती हैं। बैटिंग टीम 90% विकेट बाय बॉलिंग टीम विल किल द इटसेल्फ। तो दोस्तों ये जो लंबा वीडियो हमने बनाया है, ये आपके लिए ही बनाया है, और ये सब सुन के अगर आप ध्यान से 2-3 बार सुनेंगे तो आपको बहुत नॉलेज आएगी। 90% ज़ोन को देखते ही आपके दिमाग में 10 आइडियाज़ आएँगे कि यहाँ ये कर रही है, यहाँ ये कर रही है, यहाँ ये कर रही है, और सब लॉजिकल होने चाहिए। और उसके बाद एक क्लियर तस्वीर निकल के सामने आती है कि हाँ, ये होना चाहिए और अब यही होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।